यूक्रेन ने फ्रांस से वो मिसाइलें मांगी जो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। इन मिसाइलों को रफाल मिसाइल कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें लड़ाकू विमान रफाल से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने फ्रांस से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें लंबी दूरी तक टारगेट को उड़ा सकती हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने वाला पहला देश है, लेकिन अब यूक्रेन चाहता है कि फ्रांस भी उसे ये मिसाइलें दे, जिसके बारे में पेरिस पहुंचे जेलेंस्की ने मैक्रोन से बात भी की थी, जिसके बाद खबर आई कि ये डील करीब करीब पक्की है। फ्रांस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को स्कैल्प ईजी के नाम से जाना जाता है और इसे फ्रांस और यूके मिलकर बनाते हैं, जिसे लड़ाकू विमान रफाल से दागा जाता है और इसीलिए इस मिसाइल को रफाल मिसाइल भी कहा जा रहा है। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें लड़ाकू विमान रफाल से 2011 में लीबिया में दागा गया था और वो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। खबर है कि यूक्रेन ने फ्रांस से वही स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं। उधर अमेरिका ने आखिरकार ये मान ही लिया कि यूक्रेन में मौजूद उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को रूस ने नुकसान पहुंचाया था। रूसी सेना का दावा था कि 16 मई को कीव पर उसके सैनिकों ने जब हवाई हमला किया तो निशाने पर अमेरिकी मिसाइल सिस्टम भी था, जिसे जेलेंस्की ने कीव की रखवाली में तैनात किया था। हालांकि उस दिन से लेकर आज तक यूक्रेन और अमेरिका रूस के इस दावे को गलत बताते आए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को मानना ही पड़ा कि रूस की किंजल मिसाइल ने उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पर हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस के हमले से उस मिसाइल सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसमें मामूली खराबी ही आ पाई, जिसे वक्त रहते यूक्रेन के सैनिकों ने ठीक भी कर लिया। यह हमला रूस ने 3 दिन पहले किया था और यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में इस्तेमाल हुई 6 की 6 किंजल मिसाइलों को ढेर कर दिया था। इस बीच काला सागर में मौजूद रूस की फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइमिया में एक रेल लाइन टूट गई, जिसकी वजह से रूसी सेना तक हथियारों की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि रूस की नौसेना के जवान काला सागर में तैनात हैं। दावा है कि यहीं से वो यूक्रेन के ओदेसा पर हमले कर रहे हैं। असल में एक दिन पहले ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। दावा है कि इसके बाद रेल लाइन को भी काफी नुकसान हुआ और अब तक उस लाइन को ठीक भी नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब पुतिन की सेना तक हथियार और अनाज न पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है। इधर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को सेबी ने धोखाधड़ी के मामले में करीब 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जो साल 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। और तब से ही मेहुल चोकसी करीबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में रह रहे हैं, जिन पर पहले से ही 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। और अब एक नए मामले में सेबी ने उन्हें करीब 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जिसका भुगतान अगर मेहुल चोकसी नहीं करते तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सेबी ने मेहुल चोकसी को नया नोटिस गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी के मामले में दिया है, जो मेहुल चोकसी की ही कंपनी थी। लेकिन 2018 में मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए थे। इस बीच पाकिस्तान से आकर राजस्थान के जैसलमेर में बसे हिंदुओं के घर ढहाए जाने के मामले में गहलोत सरकार एक्शन में आ गई। जिन अधिकारियों ने शरणार्थियों के घर ढहाने का आदेश दिया, राजस्थान सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। वहीं से पहले उन विस्थापित परिवारों को नए घर देने का ऐलान भी गहलोत सरकार की तरफ से किया गया था, जिनके घर उजाड़ दिए गए थे। और अब इस कार्रवाई में शामिल रहे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ऐसे अधिकारी सावधान रहे, इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाल ही में जैसलमेर के अमर सागर इलाके में 40 हिंदू परिवारों के घर ढहा दिए गए थे, जो पाकिस्तान से आकर बसे थे। और जब विवाद बढ़ा तो अधिकारियों ने सफाई देते हुए दावा किया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए उनके घर ढहा दिए गए। तो वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई का विरोध किया था।